ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज भारत के रक्षा मंत्री से एक डेलीगेशन इम्पार्ट जो इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एमजे खान के नेतृत्व में लगभग 12-15 लोगों का एक डेलीगेशन मिला। दो अलग अलग डेलीगेशंस थे। एक सूफिया कराम का था जो देश के विभिन्न भागों से आए थे, हैदराबाद से लेकर उत्तर प्रदेश और अजमेर शरीफ से, और साथ ही जो है मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे जिसमें सराजुद्दीन कुरैशी थे, कमर आगा थे, मिर्जा कमरुल हसन बेग थे, निसार साहब थे, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, खादा शाहिद से, और बहुत सारे लोग थे। आइए हम एमजे खान साहब समझने की कोशिश करेंगे। एमजे खान साहब, इतना बड़ा इनिशिएटिव भारत सरकार ने पहली बार लिया, क्योंकि भारत एक अमन पसंद देश है, अमन चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा और इतना बड़ा इनिशिएटिव। और ये देखिए बड़ा एक हिस्टोरिक मौका था कि जो कामयाबी हुई है उसके साथ साथ जो पूरा समाज एकजुटता के साथ खड़ा था, तो इस वजह से एंड जिस सटीकता के साथ में प्रिसीशन जो टारगेट इंडिया ने किया है, तो बिना दूसरे तरफ एक सिविलियंस के लॉस के, तो ये एक टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले था। इंडिया की एक लीडरशिप का एक मजबूत फैसला, एक रेजोल्यूट लीडरशिप की बात थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच में एक बड़ी एक यूनिक सॉलिडारिटी, एकता दिखाई पड़ी। कश्मीरियों ने भी पूरे खुल के पहली बार देखा गया है इतिहास में कि उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा उठाया और इस मौके पे खड़े रहे। लेकिन अभी कुछ एक पॉइंट ये भी कन्वे किया कि जो अच्छा माहौल बना, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, और कश्मीर में भी आउटरीच की जरूरत है, और एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग एंड आलमी तौर पे एक इंटरनेशनल उस पर भी मैसेज देने की जरूरत है। और मुसलमानों की तरफ से, एक एम्पायर की तरफ से भी कहा गया कि भी हम लोग तैयार हैं, अगर बाहर जाके भी मैसेज देना पड़े सही लाइन पे, तो हम लोग इस पे करेंगे। कमर साहब, जिससे रक्षा मंत्री ने कहा कि ये 21st सेंचुरी का भारत है, ये मोदी का भारत है, अगर कोई दुश्मन हमें आग दिखाएगा तो हम उसको बख्शेंगे भी नहीं, बावजूद इसके कि हम अमन पसंद देश हैं। भारत की पॉलिसी युद्ध की नहीं थी, न वो युद्ध चाहते थे। अभी भी जो ब्रीफ था वो ये था कि जो आतंकवादी आए थे उनसे निपटना था, चाहे वो कहीं भी पाए जाए। ये प्रधानमंत्री ने कहा था। फिर दूसरी उन्होंने ये बात कही थी कि जो लोग उसके पीछे हैं, तो इसीलिए जो अटैक हुआ था पहला भारत का, वो केवल उन शिविर पे किया गया था, उन जगहों पे जहाँ पे ये आतंकवादी थे, ऑक्युपाइड टेरिटरीज में, जो कि भारत का एक अंग है। और फिर दूसरी तरफ ये लोग कि जहाँ पे इनकी लीडरशिप थी, लाहौर या दूसरी जगहों के ऊपर। और उसी पर लेकिन पाकिस्तान ने इसको बाद में बढ़ाया, उसका जवाब दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान ने बात की सीज फायर की, तो भारत फौरन मान भी गया। दूसरी चीज़ ये थी कि किसका, जैसे कि अभी खान साहब ने बताया कि एक सबसे अच्छी बात यह कि इस ऑपरेशन से एक इत्तेहाद पैदा हुआ और सबसे ज़्यादा खुल के मुसलमान बाहर आया। मस्जिदों से भी ऐलान हुआ इसके ख़िलाफ़ जो पहलगाम में हुआ था, और एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया। और सब उससे भी बड़ी बात यह भी कि कश्मीर के अंदर लोग सड़कों पे पहली बार आए। इसलिए कि इससे पहले कश्मीर में अगर कोई इस तरह का आतंकवादी घटना होती थी, अगर कोई कश्मीरी उसके बारे में बोलता था, तो यह आतंकवादी उसके मकान की छत गिरा देते थे, दोबारा बोलता था तो उसको मार डालते थे। ये पहली दफ़ा एक डर बिठाल रखा था, वो कश्मीरियों का डर भी निकल गया। तो बड़ी तादाद में वो लोग बाहर आए, और जिस तरीके से उन्होंने पर्यटनों की या सैलानियों की मदद की, हर तरह की, कि वो वापस खैरियत से घर जा सकें, ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और तीसरी बात ये कि पाकिस्तान को भी एक मैसेज मिल गया कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो भारत इसका जवाब मुंह तोड़ देगा। और इसके ऊपर तमाम एक यूनिटी है मुल्क के अंदर, सब मिल गए हैं। और इम्पायर एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, जो मुस्लिम के जो इश्यूज़ होते हैं, ख़ासतौर से डेमोक्रेटिक जोड़ना, और इसके अलावा ये है कि ये एक बेसिकली जो है वो एक एडवोकेसी ग्रुप है। इसका रिसर्च और अदर विंग्स भी है, लेकिन बेसिकली काम ये है कि एडवोकेसी करना, मुस्लिम के लिए जो कॉज है उनको आगे बढ़ाना, प्रमोट करना, गवर्नमेंट से बात करना। इसलिए सबसे पहले ये पहला इनिशिएटिव था, और भी लोग कर रहे हैं, जिसमें कि सूफी
हजरात भी आए और दूसरे भी लोगों ने ज्वाइन किया। एक बड़ा डेलीगेशन 40 लोगों का वहाँ पे आया। मिर्जा कमर हसन बेग साहब, जब जब राष्ट्र को जरूरत पड़ी है देश का मुसलमान सबसे फ्रंट पर नजर आया है। चाहे वो कश्मीर को भारत में मिलाने की बात हो, सबसे बड़ा नाम ब्रिगेडियर उस्मान का था। उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक वो कश्मीर को अपनी तरफ नहीं ले आएंगे तब तक वो चारपाई पे सोएंगे नहीं। जय हिंद का नारा भी उन्होंने दिया था आर्मी को यूनाइट रखने के लिए। और एक बार फिर भारत के मुसलमानों ने खासतौर से सोफिया कुरैशी का नाम जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दुनिया के सामने भारत ने रखा, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बात की तो जो है वो जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि कश्मीरियों ने जिस तरह से आगे निकल के आए और मुल्क का सारा मुसलमान, ना कि सिर्फ मुसलमान, सारे पूरा राष्ट्र के 140 करोड़ लोग जो है जिस तरह से उन्होंने यूनिटी का वो दिया, तो ये सबसे बड़ी जीत तो जो है अगर देखा जाए तो देश की ये है कि 140 करोड़ लोग जो है वो यूनाइट थे। और गवर्नमेंट के जो एक्शन थे, उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, जो भी सख्त से सख्त कदम उठाएगी सरकार, हम उसके पीछे खड़े रहेंगे। और उसका मुजाहरा जो है वो 140 करोड़ लोगों ने करके दिखाया। रक्षा मंत्री से जो डेलीगेशन मिला उसमें सूफी समाज का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल था। सूफी समाज ने इस बात का संदेश दिया कि देश को जब जब जरूरत पड़ेगी सूफी समाज सरकार के साथ खड़ा हुआ है। और हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में विज्ञान भवन में भी सूफी संवाद को, सूफियों को संबोधित करते हुए पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया था कि सूफी परंपरा एक ऐसी परंपरा है जो अखलाक की बात करती है, किरदार की बात करती है, जो जमीनों को फतेह करने के बजाय दिलों को फतेह करने की बात करती है। तो क्या बात हुई रक्षा मंत्री से आप लोगों की? देखिए, ये बात सही है कि देश के जितने भी सूफी हैं, दरगाहें हैं, वो हमेशा इस देश के साथ खड़े रहे हैं। ये देश की सलामती के लिए दुआ करते रहे हैं, ये देश की सलामती के लिए काम करते रहे हैं। आज जनाब राजनाथ सिंह जी साहब से मुलाकात हुई, देश के रक्षा मंत्री हैं। एक पूरा डेलीगेशन था जिसमें सूफी समाज के लोग भी थे। हमारे ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे काफ़ी काउंसिल के मेंबर जो अलग अलग स्टेट्स की दरगाहें बड़ी बड़ी, उनके नुमाइंदे, उनके सज्जादगान मेरे साथ आए थे। और MJ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके पूरा साथीगण थे। बहुत खुले विचारों से चर्चा हुई और सबने एक आवाज़ में भारत सरकार का, देश की सेना का धन्यवाद अर्पित किया कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया है और आतंकवाद को और आतंकवाद को पनाह देने वालों को करारा जवाब दिया गया है, मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जिस जवाब की ज़रूरत थी वो बहुत बखूबी हमारी सरकार ने और हमारी सेनाओं ने अंजाम दिया है। ये वक्त अब नया भारत का है। नया भारत बात नहीं करता, अपने फैसलों से जवाब देता है। जो जवाब दिया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी देश की सेनाओं द्वारा, ये बात सही है कि भारत हमेशा से ही शांति प्रिय मुल्क रहा है। भारत ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को समझा है। लेकिन जब देश की आन बान शान की बात और देश के नागरिकों की बात आ जाती है, उनकी सुरक्षा की बात आ जाती है, तो भारत किसी को बख्शने वाला नहीं। 0% टॉलरेंस की जो पॉलिसी भारत सरकार की, वो कायम दायम रहेगी। दुनिया में मैसेज जा चुका है कि भारत आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, आज मैं कमीशन और हम ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की, मैं वुमेन विंग की नेशनल सेक्रेटरी हूँ। काउंसिल ने डिसाइड किया कि जो हमारे गवर्नमेंट ने सिंदूर ऑपरेशन चलाया, जो मैसेज था, उसको हम पूरी तरीके से सपोर्ट करते, उसकी बधाई देने के लिए हम अपने माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के निवास पर गए। ये डेलीगेशन में नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक तकरीबन 24-25 डिफरेंट स्टेट्स के जो अलग अलग दरगाहों के सज्जादा नशीन थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। और सब ने एक ही आवाज़ में एक यही बात की कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, हम हिंदू मुस्लिम इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। जो सूफिज़्म का संवाद है, जो सूफिज़्म का एक मैसेज ये है कि सभी धर्मों के साथ समन्वय के साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर मज़हब का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लेकर पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, हम सभी भारतीय एकजुट होकर इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर की बहुत ही सराहना करते हैं। इसके लिए हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में भी यदि ऐसी कोई घटना ना हो, हम उम्मीद करते हैं, और जब भी हमारी काउंसिल की जरूरत कहीं पर पड़ेगी, हम हमेशा खड़े रहेंगे सारे देशवासियों के साथ। धन्यवाद।